बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। गवर्नर के अहकामात मुस्तरद। सिप्तैन खान का बड़ा दावा। शहबाज सरकार का नया फॉर्मूला। और सोने की कीमत को पर लग गए। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बनू ऑपरेशन कामयाब हो गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार कर लिए गए और 7 ने हथियार डाल दिए। यरगमाल मेजर स्वाबदी तकरम और 2 सिपाही जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी हो गए। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक दहशतगर्दों ने फरार की कोशिश की, जिसको नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान इनखला का मुतालबा भी किया, जिससे मुस्तरद कर दिया गया। TTP समेत किसी भी जत्थे को पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DG ISPR के वाजे किया कि बनू में CDD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिमान ने CTD जवानों को काबू किया और ये सूरत हाल पैदा की। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही सुनते ही प्लेस का मुहासरा कर लिया। हमने वहाँ पे एक जो हमारी फोर्सेस थी, उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहाँ से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूँकि वो वहाँ से मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने CTD कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम, जो कि यरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा बनू ऑपरेशन से लाइल्म निकले। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन जारी है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। इन्हें ग्राउंड की सूरत हाल मालूम न थी, लेकिन दहशतगर्दी पर सियासत करना ना भूले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार लगा दी। बोले सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। वज़ीर आला और वुज़रा इमरान खान के हाथों यरगमाल हैं, अपनी हुकूमत को क्रेडिट भी देते रहे। उस वक़्त 33 जो थे अरेस्ट हुए टेररिस्ट थे, उनमें से एक टेररिस्ट ने जो है, जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, एक जो वहाँ पे मुलाजिम था, उसके सर पे ईंट मार के उससे जो छीन लिया वो जो है असला। 20 दिसंबर को 12:30 बजे जो है SSG ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए। SSG ने 10 से 15 SSG के जो हमारे जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो ज़ख्मी हुए हैं। और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो CTD का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है, खुसूसन हमारे KP के सूबे में और बलूचिस्तान में। CTD में जो एक सूबाई जो जिम्मेदारी थी, उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है।
स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने गवर्नर बलीगुर रहमान के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ही आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे। स्पीकर ने पंजाब असेंबली इजलास की कार्रवाई जुमे तक मुलतवी कर दी। गवर्नर ने परवेज इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मशवरा दे रखा है। गवर्नर पंजाब के अहकामात कतई तौर पर मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे। स्पीकर सब्तैन खान ने पंजाब असेंबली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। सब्तैन खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने कोरम की निशानदही की। कोरम पूरा न होने पर इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। बाद अज़ां स्पीकर ने एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई को जुमे तक के लिए मुअख्खर कर दिया। स्पीकर ने रूलिंग दी कि कार्रवाई खत्म हो गई, लिहाजा जुमे तक इजलास मुलतवी किया जाता है। स्पीकर ने असेंबली का इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग हतमी है। बहरहाल ये उनका राइट था, उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया। अब आगे उसको डील कैसे करना है ये हमारा राइट है और इंशाअल्लाह ताला पहले भी उन्हें शिकस्त हुई है। गैर आईनी अगर स्पीकर साहब ने फरमाया तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय हतमी है। वाज़ेह रहे कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मशवरा दिया है। पीपल्स पार्टी का एक और नून लीग के 3 अरकान तहरीक अदम एतमाद पर हमारा साथ देंगे बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने बड़ा दावा कर दिया। जमील फारूक से बात करते हुए कहा कि सिर्फ 4 ही अरकान हमारे साथ नहीं, मुनहरिफीन की तादाद भी इजाफा हो सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा 23 दिसंबर को असेंबली तहलील नहीं हो सकती, मामला 1 जनवरी तक जा सकता है। के 4-5 लोगों के पास मैंने तो 1-2 दफा पहले भी कहा है कि बात चल रही है। और मेरा ख्याल है वो 4-5 लोग इंशाल्लाह अनकरीब वो धमाका हो जाएगा। देखिए 4 इंशाल्लाह कंफर्म है, 4 5वें पे बात हो रही है। आई होप सो, अल्लाह का फजल होगा, इंशाल्लाह 5वां भी आ जाए। 1 पीपल्स पार्टी के होंगे, 3 PMLN के। फ्राइडे पे तो नहीं तारे बिकॉज उसके लिए मिनिमम आपको पहले 7 डेज चाहिए। 31 दिसंबर या मे बी 1 जनवरी या कुछ इस तरह का हो। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल समन अ सेशन। वो गवर्नर हाउस को सीज कर देना, वजीर आला हाउस को वो सीज नहीं कर सकते, तो गवर्नर हाउस को बेशक कर दे राणा साहब अगर करना चाहते हैं तो। आज और कल पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग्स होंगी। पार्लिमानी पार्टीज वज़ीर आला परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार करेंगी। PTI के नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश कर दी जाएगी। ये इत्तेहादी हुकूमत हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहती है। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में। और पार्लिमानी पार्टीज चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया अख्तियार किया हुआ है। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। ये जो वजीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई है। PTI ने गवर्नर पंजाब के इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। क़यादत के इजलास में आईनी नुकात पर गौर किया गया। माहिरीन ने राय दी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से गवर्नर का हुक्म गैर मौसर हो जाएगा। क़यादत ने इस बात पर इत्तला कि PTI इस मामले पर अदालत नहीं जाएगी। अपोजिशन जाना चाहती है तो जाए। मुल्तान के अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान चेयरमैन PTI ने कहा असम्बली तोड़ने पर PTM वाले खौफजदा हैं, इंतखाबात ना हुए तो मुल्क को नुकसान होगा। शहबाज सरकार जमहूरियत पर शब खून मारने को तैयार है। वज़ीर आज़म हाउस में आइन की धज्जियां उड़ाने का मंसूबा बन गया है। अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ सामने ले आया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तय हुआ
कि अगर वजीर आला पंजाब बुध को एतमाद को वोट नहीं लेते, गैर आईनी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। नोटिफिकेशन के बाद परवेज इलाही वजीर आला हाउस नहीं जा सकेंगे, उनके साथ प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। शहबाज सरकार का मंसूबा है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद नए वजीर आला के इंतखाब के मामला शुरू हो जाएंगे, जिसकी बदौलत गैर मकबूल इत्तेहादी पार्टियों को मजीद हुकूमत में रहने का वक्त मिल जाएगा। पंजाब असम्बली को तहलील होने से कैसे रोका जाए, कप्तान के सामने कौन कौन से बंद बांधे जाए। इमरान खान ने हुक्मरानों की इस्लामाबाद ता लाहौर दौड़े लगवा दी। आसिफ जरदारी की मुलाकातें जारी। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन की घर आमद। मुलाकात में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया गया। दोनों रहनुमाओं का दावा किया कि बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। राना सलाउल्लाह ने वज़ीर आला पंजाब को चीफ मिनिस्टर हाउस में सीज करने की धमकी दे दी है। बोले कि इससे प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाएगा और गवर्नर नए चीफ मिनिस्टर की वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि राना सना को कत्ल और कब्जों से फुर्सत मिले तो आइन भी पढ़ ले, इजलास जारी हो तो गवर्नर एतमाद के वोट के लिए इजलास का नहीं कह सकता। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है। मैं कहूँगा कि खुदा का वास्ता है अपनी मूँछों को ताव देने और बड़के मारने और कत्ल करने और कब्जे करने के अलावा कोई कानून भी पढ़ लिया करो, कोई आइन भी पढ़ लिया करो। गवर्नर जो है वो नोटिफाई करेंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। आइन के अंदर लिखा है कि गवर्नर ने जब भी एतमाद का वोट हासिल करने का वज़ीर आला को कहना है, उसके लिए स्पेशल इजलास समन करना है, स्पेशल इजलास बुलाना है। अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पुराना जो इन्होंने जो कर लिया वो बुज़दार साहब शरीफ आदमी थे। चौधरी परवेज इलाही साहब शरीफ है पर इतने भी नहीं है, ठीक है ना। उनको सारी चीज़ें आती हैं, जोर शोर आते हैं। एतमाद का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह को मैं एडवाइस दूंगा कि इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे के बाद देख। इत्तेहादी सरकार पर एक और करारा वार। कप्तान की पुकार पर तमाम खिलाड़ी तैयार। इलेक्शन से भागते हुकूमती इत्तेहाद के गिर्द घेरा मजीद तंग। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में इस्तीफे पेश करने की प्लानिंग कर ली। 123 अरकान इकट्ठे कौमी असम्बली जाएंगे। स्पीकर के सामने पेश होकर असम्बली रुकनियत ठुकराने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान के पी हाउस में इकट्ठे होंगे। शाह महमूद कुरैशी अरकान को लेकर ऐवान की जानिब रवाना होंगे। इमरान खान ने तमाम अरकान को फौरी इस्लामाबाद पहुँचने का कह दिया। हिदायत की अरकान इज्तिमाई तौर पर स्पीकर के सामने जाएँ। यहाँ पर आपको बताएं कि इत्तेहादी सरकार पर एक और करारा वार। कप्तान की तमाम खिलाड़ी तैयार। इलेक्शन से भागते हुकूमती इत्तेहाद के गिर्द घेरा मजीद तंग। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में इस्तीफे पेश करने की प्लानिंग कर ली। 123 अरकान इकट्ठे कौमी असम्बली जाएंगे। स्पीकर के सामने पेश होकर असम्बली रुकनियत ठुकराने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान के पी हाउस में इकट्ठे होंगे। शाह महमूद कुरैशी अरकान को लेकर ऐवान की जानिब रवाना होंगे। इमरान खान ने तमाम अरकान को फौरी इस्लामाबाद पहुँचने का कह दिया। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।